वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड, यानी कि हमें फाइंड करना है। देखो, फर्स्ट में भी फाइंड करना था, सेकंड में भी फाइंड करना था, थर्ड में भी फाइंड करना है। बट फर्क क्या है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 2/3 है, और फिर डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 है। अब इसका वो एक फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला है, देखो, ए की पावर एम, ए की पावर एम जैसे यहाँ पर है, फिर डॉट, फिर ए की पावर एन, ए की पावर एन भी है। यहाँ पर देखो ए और ए सेम है ना, तो इसका होता क्या है, ए को वैसे ही रख लो और एम प्लस एन कर दो। यानी कि हमें करना क्या है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग 2 का 2 लिख लेना है और एम प्लस एन कर देना है, यानी कि 2/3 प्लस में 1/5 कर देना है। ठीक है बच्चों, अब हमें बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमें कुछ नहीं करना। देखो 2 है तो 2 का 2 लिख लो बड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद ये 2/3 है, 1/5 है, इसको क्या कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। सिंपल एडिशन है ना, जैसे हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर अगर 15 आ जाए मेरा एलसीएम, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 प्लस में 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया बच्चों हमारा एलसीएम लेके। अब इसके बाद देखो 2 का 2 लिख लो। अब हमारा 10 प्लस 3 का हो जाएगा 13, और अपॉन में क्या आ जाएगा 50। यानी कि बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 13 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी था। देखो 2 2 सेम था, हमने सेम ले लिया, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया एलसीएम लेके। ठीक है, और ये हो गया, आ गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको थर्ड का फर्स्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1/3 की पावर 3 इंटू में 7। इंटू में 7 नहीं, यानी कि पावर 7 है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करना है बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो लिख लो 1 में 3 की पावर 3। अब देखो ये 7 पावर है, यानी कि 7 जो है 1 की पावर भी है, और साथ में इसका पावर भी है 7। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो 1 की पावर 7, यानी कि 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर अपॉन में 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 7 जा 21 आ जाएगा। ये बच्चों 3 है, तो हमारा 3 7 जा 21 आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो याद करो, मैंने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम पलट देते हैं। जैसे वहां पर था ऐसे 5 की पावर -1 था, तो हमने इसको नीचे 1 लगा के पलट दिया था, तो वो हमारा 1/5 बन गया था। है ना बच्चों, अब यहाँ पर भी सेम देखो यही सिचुएशन बन गई है हमारी। 1 ऊपर है, नीचे में 3 की पावर 21 है, तो इसको भी पलट देंगे। अगर इसको बच्चों हम पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 21, और अपॉन में आ जाएगा 1। है ना बच्चों, और जब कभी भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 3 की पावर -21। आई होप बच्चों आपको स्टेप समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई, यानी कि कैजुअल लैंग्वेज बताई, कि बहुत ही इजीली समझ आ जाए। देखो क्या करना था, ये आंसर आ गया, हमने इसको पलट दिया, यानी कि 3 की पावर 21 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। तो जब भी इसको ऊपर लेके जाएँगे तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है? और फिर हमने नीचे से 1 हटा दिया, और ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। सो बच्चों देखो, इससे पिछले वाले पार्ट में मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड में। तो जब कभी भी डिवाइड में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, ये होता क्या है, एक सेम टू सेम रखेंगे और एम माइनस एन कर देंगे। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना तो क्या करना है, जब मल्टीप्लाई हो तो आपको पावर ऐड कर देना है, और जब इस तरीके डिवाइड हो तो यहाँ पर पावर माइनस कर देना, बस सिंपल खत्म। जो सेम है उसको सेम लिख लो 11, ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है उसको माइनस कर दो। पावर क्या है 1/2 और 1/4, तो 1/2 में से माइनस कर दो 1/4, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखो 11 की पावर 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर मैंने क्या लिख किया बच्चों, एलसीएम लिया है। हो सकता है आपका एलसीएम लेने का तरीका अलग हो, तो आप खुद से ले लेना, आपका भी यही आएगा। अब उसके बाद देखो बच्चों 11 की पावर 4 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, अपॉन में 8, 2/8 आया, इसको कैंसिल करेंगे, कितना देगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1, यानी कि बच्चों लास्ट में हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4, इसको डिवाइड करने के बाद। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। बहुत ही ईजी है बच्चों। देखो जब कभी भी इस तरीके से डिवाइड हो ना,
तो आपको क्या कर लेना है, माइनस कर देना है यहाँ पे, और पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई हो तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है पावर को। अब चलो बच्चों करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, ए की पावर यहाँ पे m है, ठीक है, ए की पावर m और फिर मल्टीप्लाई ये b है ना, अब देखो चेंज हो गया तो b की पावर और साथ में सेम है तो m, यानी कि पावर सेम है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों जो अलग है ना इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है उसको सेम टू सेम रखेंगे। मतलब देखो समझो बहुत ईजी है, जब कभी भी पावर सेम हो और बेस अलग हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 8 जा कितना होगा बच्चों, 56, तो 7 8 जा कर दो और साथ में जो पावर है उसको भी लिख दो, तो पावर भी लिख दिया। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 66, और साथ में जो हमारा पावर है वो भी आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, जब कभी भी पावर सेम हो तो पावर को वैसे ही रखना है और बेस अलग हो तो बेस को ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.5 बिल्कुल अच्छे से आया हुआ समझ में। अगर बच्चों आप मेरी सलाह लो तो जो 1.5 है ना, इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस करो। आप 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे, ईजिली क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एक्स्ट्रा भी इसमें करना पड़ेगा। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये ना बहुत ही ईजी है, इतने ईजी तो एग्ज़ाम में भी नहीं आते। जो हमारा स्कूल में मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है बच्चों, उसमें भी इससे कई बार टफ क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जो सपोर्ट बुक मिलती है उसमें से भी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन आए हुए समझ में। अगर आए हैं समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।